हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कृष्णकांत और इसमें अपन स्टार्ट करने वाले हैं सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल। तो ये फर्स्ट लेक्चर है सी प्लस प्लस के लिए। किसी भी लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को करने के लिए अपन को सबसे पहले डाउनलोड करना रहता है एक एडिटर। तो यहाँ जो एडिटर मैं डाउनलोड करने वाला हूँ वो है देव सी प्लस प्लस। इसके लिए आप गूगल क्रोम या फिर किसी भी ब्राउज़र से एक्सेस करके सर्च कीजिए देव सी प्लस प्लस और आगे आप डाउनलोड भी लिख सकते हैं। तो आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी। ये वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप इजीली उसको एक्सेस कर सकें। यहाँ से आपको डाउनलोड का एक बटन दिख जाएगा जिस पे आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ टाइम बाद में स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोडिंग इसका। ठीक है, ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है। इसको डाउनलोड हो जाने के बाद में अपन इंस्टॉलेशन कर लेंगे। ठीक है, डाउनलोड हो गया है यहाँ पे देव सी प्लस प्लस। इसको आप राइट क्लिक करके अगर आपको इस टाइप का एक लोगो आता है तो आप राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कीजिए तो बेस्ट होता है, क्योंकि इसको कुछ परमिशन चाहिए रहती है एज अ एडमिनिस्ट्रेटर लेवल प्रोग्राम को रन करने के लिए। ठीक है, इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। नेक्स्ट, एग्री, नेक्स्ट, इंस्टॉल। ठीक है, आपको देव सी प्लस प्लस के अलावा और भी एडिटर्स मिल जाते हैं, लाइक टर्बो है, ड्रॉप बॉक्स है, इक्लिप्स का एडिटर भी आता है। इक्लिप्स के अलावा विजुअल कोड स्टूडियो का एडिटर आता है। आप कोई सा भी एक एडिटर यूज़ कर सकते हैं। इसमें सिर्फ थोड़े बहुत चेंजेस रहते हैं, लाइक देव सी प्लस प्लस के अंदर में आप सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बनाते हैं। अगर आप सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको इंट लिखना, इंट मेन से स्टार्ट करना कंपलसरी रहता है, नहीं तो वो एरर देता है। बाकी दूसरे ब्राउज़र में, दूसरा ब्राउज़र नहीं, दूसरे एडिटर में अगर आप ट्राई करते हैं उस चीज़ को तो वहाँ पे आपको इतना कुछ लिमिटेशंस नहीं रहता है। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया है। ये कुछ कॉन्फ़िगरेशंस बता रहा है, लैंग्वेज बता रहा है। मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ, नेक्स्ट कर लेते हैं, ओके। ठीक है, ये अपना एक एडिटर स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट, क्लासेस, डिबग और भी बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो अगर आपको कोई सा भी एक प्रोजेक्ट बनाना हो तो आप कंट्रोल एन कीजिए। कंट्रोल एन करने के बाद में एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, यहाँ लिखा रहेगा अनटाइटल्ड। अगर आपको इसको बड़ा करना हो तो कंट्रोल और प्लस माउस का जो व्हील है वो आप बड़ा छोटा करके इसका फ़ॉन्ट साइज मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपन एडिटर। एडिटर करता क्या है? एडिटर आपका मेनली प्रोग्राम लिखने में, डिबग करने में, आपको एरर बताने में हेल्प करता है। लाइक मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख लेता हूँ अभी यहाँ पे। अभी अपन इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कि मैंने क्या लिखा है। वाई में, ठीक है, प्रिंटर कॉल। ठीक है, जैसे ही मैं कंट्रोल एस करूँगा यहाँ से, आप यहाँ पे जाके भी सेव कर सकते हैं। मैं कंट्रोल एस प्रेस कर रहा हूँ। कंट्रोल एस प्रेस करने के बाद में ये आपसे लोकेशन पूछेगा कि आपको किस नाम से और कौन सी लोकेशन पे फाइल सेव करनी है। तो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के अंदर में एक फोल्डर बना लेता हूँ, सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स। ठीक है, इसके अंदर में अपन यहाँ पे स्टार्ट डॉट सी, मैं अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टार्ट डॉट सी लिखा हुआ है मैंने। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप यहाँ पे कोई एक्सटेंशन नहीं देते हो तो वो सी प्लस प्लस से सेव कर देगा। अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं सी से। सी प्लस प्लस पे जब अपन आएंगे तो यहाँ पे अपन सी पी पी लिखेंगे या फिर कोई भी फाइल डॉट करके नहीं लिखेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका सी पी पी में सेव कर देगा।
अब जैसे ही मैं सेव कर देता हूँ तो ये मेरी फाइल start.c के नाम से सेव हो गई है। अब क्या होता है, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे। ये पहला जो ऑप्शन है वो कंपाइल करने का है, जिसमें आपको F9 दिख रहा है शॉर्टकट की। दूसरा ऑप्शन है आपको रन करने का है। तीसरा जो ऑप्शन दिख रहा है वो कंपाइल एंड रन करने का है। और फोर्थ जो ऑप्शन है वो है रीबिल्ड का ऑप्शन है। ठीक है, अब पहले अपन समझ लेते हैं कंपाइल होता क्या है। कंपाइल में आपका जो कोड आपने लिखा हुआ है ये सिर्फ चेक होता है कि आपने कोड सही लिखा है या गलत लिखा हुआ है। जैसे मैं इसको एक बार प्रेस करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे आपको देखिए कंपाइल लॉग दिख रहा है, जिसमें मेरे को पहले ही उन्होंने एक एरर बता दी, स्टूडियो डॉट हैज नो सच फाइल और डायरेक्टरी। जब भी आपको ये एरर मिलता है नो सच फाइल और डायरेक्टरी, इट मीन्स कि आपने ये फाइल का नाम गलत लिखा हुआ है। तो मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। ये है stdio.h, ये करेक्ट है अब फाइल का नाम। तो कंपाइलर क्या करता है, वो एरर शो करता है अगर आपने कुछ मिस्टेक कर दिया है फाइल में, सिंटैक्स को लेकर, फाइल को लेकर, तो वो उसको आपको शो करता है। अब अगर मैंने रन किया है तो यहाँ पे देखो कंपाइल एरर्स मेरे 0 है, वार्निंग्स भी 0 है। आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं F9 जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगेन वो चेक कर लेगा। जैसे मैं इसमें एक और एरर कर देता हूँ, यहाँ पे मैं सेमीकोलन हटा देता हूँ, कंट्रोल एस कर देता हूँ, उसके बाद में मैं कंपाइल करता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे एरर देगा एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर करली ब्रैकेट टोकन। तो ये जो करली ब्रैकेट के पहले उसको क्या है, सेमीकोलन की रिक्वायरमेंट है। तो वो मैं यहाँ पे भूल गया हूँ या मैंने हटा दिया था अभी, तो मैं वापस से इसको लगा देता हूँ और फिर यहाँ पे रन करते हैं। ठीक है, तो कंपाइलर का सिर्फ एक ही काम होता हैगा कि चीज़ सोर्स कोड, इस चीज़ को आप कहते हैं सोर्स कोड को चेक करना, उसका सिंटैक्स को चेक करना कि आपने जो कोड लिखा है वो सिंटैक्टिकली सही है या फिर नहीं। अब अपन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं रन। रन क्या करेगा, आपके कोड को कन्वर्ट करेगा। मैं आपको बता देता हूँ कैसे कन्वर्ट करेगा। अभी अपन ने डॉक्यूमेंट्स के अंदर में C++ के अंदर में ये फाइलें बनाई। मैं यहाँ से कंपाइल को हटा देता हूँ exe फाइल को। ठीक है, अपन यहाँ पे मैंने exe फाइल ओपन करा है और यहाँ पे मैं फाइल ओपन कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पे कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे .exe फाइल जनरेट हो गई है। तो कंपाइलर क्या करता है, सोर्स कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है। अब मैं जैसे ही रन करता हूँ तो ये बाइनरी कोड रन हो जाता है। तो ये मेरे को यहाँ पे मेरा आउटपुट दिख रहा है printf के अंदर में कॉल्ड। अगर आप कोई सा दूसरा एडिटर यूज़ करते हैं, लाइक टर्बो यूज़ करते हैं या फिर ड्रॉपबॉक्स यूज़ करते हैं, तो आपको स्क्रीन होल्ड करने के लिए गेट सी एच ये लिखना पड़ता है। गेट सी एच एक फंक्शन होता है जो क्या करता है, स्क्रीन होल्ड करता है। साथ ही साथ में ये सी एच कैरेक्टर को रीड करने के लिए भी यूज होता है। इसको अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, और अगर आप इसको रन करते हैं तो ये कंपाइल करके रन कर देगा। ठीक है, तो ये दोनों काम एक साथ करता है। पहले कंपाइल करेगा, अगर कंपाइलेशन एरर नहीं है तो फिर ये आपका प्रोग्राम रन कर देगा। और रीबिल्ड के अंदर में ये प्रोग्राम वापस से चेक होता है। इसको अपन प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करेंगे। अभी अपन बस खाली यही 3 ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। उसके पहले अपन सबसे डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। ये 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है अपना प्रोग्रामिंग, PRO प्रोग्रामिंग। दूसरा पार्ट है अपना लैंग्वेज। ठीक है,
अपन सबसे पहले डिस्कस करते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज आपको पता होगा, तो लैंग्वेज लाइक लैंग्वेज। लैंग्वेज अपन हिंदी लैंग्वेज पढ़ते हैं, इंग्लिश, मतलब जितनी भी भाषाएं होती है वो सब किसके अंडर आती है? लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, लाइक अगर आपको हिंदी सीखनी है या इंग्लिश सीखनी है या फिर चाइनीज सीखनी है या फिर जापानीज सीखनी है, तो हर एक लैंग्वेज को सीखने के लिए आपके पास में कुछ सिंटैक्स होता है। लाइक अगर अपन हिंदी की बात करें तो अपने पास में होता है बारह खड़ी, जिसमें अपन अनारम पढ़ते हैं, अ आ ई, जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। इसी टाइप से इंग्लिश में भी अपन स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं, और इनके भी बारह खड़ी होती है जिसको अपन एबीसीडी कहते हैं। इसी टाइप से किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए कुछ वर्ड्स या फिर लेटर्स या फिर सिंटेक्स होते हैं। तो उसी टाइप से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में भी आपको कुछ कीवर्ड्स कहते हैं, उन्हें कीवर्ड्स मिलेंगे जो कि प्री डिफाइंड होते हैं, लाइक इफ, इंट, इंट, फ्लोट, डब्ल्यू एच आई, वाइल। आप ऐसा मान सकते हैं ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए बेसिक बारह खड़ी होती है इनकी, जिनको अपन कहते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स कीवर्ड्स एज इट इज यूज किए जाते हैं। हर एक कीवर्ड एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाया गया है उनको। अब जैसे ही अगर आप हिंदी या फिर इंग्लिश पढ़ते हैं तो आपको बारह खड़ी तो पढ़ा दी जाती है या फिर एबीसीडी पढ़ा दी जाती है। इसके बाद में आप इसमें लगाते हैं कुछ रूल्स। रूल्स लगे का आपको का बोलना हो तो आप इसमें स्टार्ट करेंगे ठीक है, के ए, का। तो इसमें ए होता है वो अ की मात्रा होती है, जो आपको बताया जाता है कि के साथ में अगर ए आ लगाया जाएगा तो आपको सिंटेक्स इस टाइप से लिखना पड़ेगा। यहाँ पे नहीं दिखाएगा वो सिंटेक्स, उस टाइप से लिखना पड़ेगा तो वो का बनेगा। ऐसे ही अगर आप इंग्लिश में कुछ देखते हैं तो अगर आपको लिखना हो रा, तो आपको बताया आर के साथ में ए लिखना पड़ेगा आपको, तो वो होता है रा। इसी टाइप से कुछ सिंटेक्स आपको इसके साथ में जोड़ने रहते हैं। तो दूसरी चीज जो आती है इसके अंदर में वो होता है सिंटेक्स, SYNTEX, सिंटेक्स। सिंटेक्स सिंटेक्स लाइक अगर आप इफ लिखते हैं तो इफ का सिंटेक्स इस टाइप से जनरेट होता है। ये आपको रीड करना रहता है और याद करना रहता है कि सिंटेक्स इस टाइप से लिखा जाएगा। आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो इंट ए करके आपको लिखना पड़ेगा। ये अभी अपन आगे सब सारी चीजें देखेंगे कि किस टाइप से लिखा जाता है। सिंटेक्स के बाद में अपने पास में आते हैं रूल्स। रूल्स रूल्स मतलब आपको कौन सी चीज़ कहाँ पे किस टाइप से और कैसे लिखनी है, वो सब आता है रूल्स के अंडर में। अगर आप इंट लिखते हैं तो आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, या फिर आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ये सब क्या है? रूल्स। रूल्स और सिंटेक्स जो है वो कॉमन है। अगर आप रूल्स फॉलो करके कोई सी भी एक चीज़ लिखते हैं तो वो एक सिंटेक्स जनरेट करता है। सिंटेक्स अपन टर्मिनेट करते हैं सेमी कॉलोन से। जहाँ भी सेमी कॉलोन आपको मिलता है और उसके आगे तक जो भी चीज़ लिखी होती है वो एक होता है सिंटेक्स। ठीक है, इसके आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखेंगे कोई सा एक छोटा सा प्रोग्राम, और इन तीन ही चीज़ों को डिस्कस करेंगे, कीवर्ड, सिंटेक्स और रूल, जिसके बेसिस पे आपकी पूरी लैंग्वेजेस वर्क करती है। ज़रूरी नहीं आप C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क करें, सी हो, C++ हो, जावा हो। ठीक है, जावा हो गई। पाइथन मेरे को थोड़ी पसंद नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। जावा के बाद में अपन होते हैं रिएक्ट,
फ्लटर, नोड और भी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इन सब के अंदर में ये चीज़ें कॉमन होती है कुछ। और सिंटैक्स और रूल्स ये सारी ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको मिलेंगे। कीवर्ड्स मिलेंगे, सिंटैक्स मिलेंगे और उनको लिखने के रूल्स मिलेंगे। इन्हीं तीन बेसिस पे आपकी सारी प्रोग्रामिंग जनरेट होती है और आपको बेसिकली इन्हीं तीन चीज़ों पे फोकस करना रहता है इनिशियली। इसके बाद में आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे से लिख सकते हैं। अब फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में और क्या क्या चीज़ें होती है, किन चीज़ों का ध्यान रखना रहता है, क्या क्या करना रहेगा आपको, वो अपन नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियोस में डेली डिस्कस करते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।